और अब मेरे प्रिय बच्चे, जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर यह सुनो, क्योंकि यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन की सबसे लंबी प्रतीक्षा, सबसे भारी थकान और सबसे चुपचाप बहे आंसुओं का उत्तर मिलने वाला है। तुम जो यह वीडियो देख रहे हो, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह बुलावा है जिसे नियम करोली बाबा ने उन आत्माओं के लिए भेजा है जो वर्षों से सरकारी नौकरी के सपने को सीने में दबाए हुए चल रहे हैं, पर हर बार जब परिणाम आता है तो नाम सूची में नहीं होता और घर लौटते समय आंखें झुकी होती हैं, दिल भारी होता है और मन में एक ही प्रश्न गूंजता है, क्या सच में मेरा भी समय आएगा? मेरे बच्चे, अगर यह प्रश्न कभी तुम्हारे भीतर उठा है, अगर तुमने कभी मंदिर के किसी कोने में खड़े होकर बिना शब्दों के, बस आंखें बंद करके भगवान से यही मांगा है कि बस एक मौका दे दो, तो समझ लो कि यह वीडियो तुम्हारे लिए ही है। नियम करोली बाबा कहा करते थे कि जब किसी साधक की परीक्षा बहुत लंबी हो जाती है, तब भगवान उसकी तैयारी चुपचाप पूरी कर रहे होते हैं, और जिस दिन वह तैयारी पूरी होती है, उस दिन संकेत अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। आज वही संकेत तुम्हें यहां लेकर आया है। सरकारी नौकरी केवल एक नौकरी नहीं होती मेरे बच्चे, यह उस परिवार की सुरक्षा होती है जिसने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया। यह उन माता पिता की थकी हुई आंखों को चैन देती है जिन्होंने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं, पर हर रात तुम्हारे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। तुमने कितनी बार फॉर्म भरे, कितनी बार परीक्षा दी, कितनी बार इंटरव्यू के बाद लौटते हुए खुद को समझाया कि अगली बार हो जाएगा। यह कोई नहीं जानता सिवाय उस भगवान के जिसने हर बार तुम्हें टूटते हुए भी खड़ा रखा। लोग कहते हैं मेहनत करो सब हो जाएगा, पर जो सालों से मेहनत कर रहा है वह जानता है कि केवल मेहनत काफी नहीं होती, भाग्य का साथ भी चाहिए। और जब भाग्य साथ नहीं देता तब इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे नियम करोली बाबा अपने सबसे करीब बैठे भक्तों को चुपचाप समझा देते थे कि जिस दिन भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं, उसी दिन वे तुम्हें उस स्थान के योग्य बना रहे होते हैं जहां तुम भेजे जाने वाले हो। आज अगर तुम बेरोजगारी के बोझ के नीचे दबे हो, अगर समाज के सवाल, रिश्तेदारों की चुप्पी और खुद की उम्मीदों का भार तुम्हें भीतर से थका चुका है, तो यह सुन लो, हनुमान जी ऐसे ही भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी उन लोगों को तुरंत नहीं उठाते जिनका संकल्प कमजोर होता है। वे उन आत्माओं को तराशते हैं जो भविष्य में दूसरों के लिए उदाहरण बनने वाले होते हैं। नियम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी के परम भक्त थे और वे कहते थे कि जब हनुमान जी किसी को देर से देते हैं तो वह देरी दंड नहीं होती, वह सुरक्षा होती है। हो सकता है कि जो नौकरी तुम पहले चाहते थे वह तुम्हें तो मिल जाती, पर तुम्हारे जीवन को स्थिरता नहीं देती। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें रोका, गिराया, फिर उठाया, ताकि जब तुम्हें सरकारी नौकरी मिले तो वह केवल पद ना हो, वह सम्मान हो, स्थायित्व हो और आत्मसम्मान हो। आज इस वीडियो के माध्यम से जो वाणी तुम सुन रहे हो, यह किसी इंसान की कल्पना नहीं है। यह वही वाणी है जो संकट के समय हनुमान जी भक्त के भीतर जगाते हैं। यह वही शक्ति है जिसने न जाने कितनों के रुके हुए परिणाम अचानक बदल दिए, न जाने कितनों के नाम चयन सूची में उस समय लिखे गए जब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में अब? हां मेरे बच्चे, अब, क्योंकि जो लोग इस वीडियो तक बिना खोजे पहुंचे हैं, जिनके भीतर यह सुनते समय दिल भारी हो रहा है, जिनकी आंखें नम हो रही हैं, वही लोग हनुमान जी की विशेष दृष्टि में होते हैं। नियम करोली बाबा कहा करते थे कि जब हनुमान जी किसी को चुनते हैं तो वह व्यक्ति खुद नहीं चलता, उसे परिस्थितियां उठाकर आगे ले जाती हैं। सरकारी नौकरी का योग तभी सक्रिय होता है जब इंसान भीतर से टूटकर भी विश्वास छोड़ने से इनकार कर देता है। और तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। तुम थके हो पर टूटे नहीं हो, तुम चुप हो पर खाली नहीं हो। आज यह वीडियो तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से कहानी बदलती है। यह केवल आश्वासन नहीं है, यह संकेत है। जिस तरह हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत उठाया था, वैसे ही वे आज तुम्हारे रुके हुए भाग्य को उठाने आए हैं। नीम करोली बाबा की कृपा और हनुमान जी का संरक्षण
जब एक साथ किसी के जीवन में आता है, तब सरकारी नौकरी केवल लक्ष्य नहीं रहती, वह परिणाम बन जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि यह बात मेरे लिए है, तो उस आवाज को दबाना मत। ये वही अंदर की पुकार है जिसे बाबा राम नाम की आहट कहा करते थे। ये वीडियो तुम्हें डराने नहीं आया, ये तुम्हें जगाने आया है। आज से तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। आज से वह समय शुरू हो रहा है जब तुम्हारे प्रयास और तुम्हारा भाग्य एक ही दिशा में चलेंगे। और याद रखना, जो यहां तक रुका है, जो अंत तक सुनेगा, वही इस कृपा का पात्र है, क्योंकि हनुमान जी कभी आधा रास्ता तय करने वालों को नहीं चुनते। वे उन्हीं को चुनते हैं जो अंत तक विश्वास रखते हैं। और अब मेरे प्रिय बच्चे, यहीं से वह परत खुलती है जिसे अब तक तुम केवल महसूस कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो तुम्हारे साथ घट रहा था वह साधारण असफलताओं की श्रृंखला नहीं थी। वह एक गहरी आध्यात्मिक योजना थी जिसमें तुम्हें बार बार रोका गया ताकि तुम सही समय से पहले गलत दरवाजे पर दस्तक न दे बैठो। नियम करोली बाबा कहा करते थे कि जब कोई आत्मा बार बार एक ही चीज मांगती है और फिर भी उसे नहीं मिलती, तो समझ लो कि भगवान उसे इनकार नहीं कर रहे, बल्कि उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तुम सोचते थे कि अगर वह परीक्षा निकल जाती, अगर वह चयन सूची में नाम आ जाता, तो जीवन आसान हो जाता। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन का असली बोझ आसान होने से नहीं उतरता। वह तब उतरता है जब भगवान तुम्हें ऐसे स्थान पर स्थापित करते हैं जहां से गिरने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। सरकारी नौकरी का मार्ग ऐसा ही होता है। वहां तक पहुंचने से पहले भगवान तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे अहंकार चारों की परीक्षा लेते हैं। और तुमने यह परीक्षा अनजाने में पूरी कर दी है। इसीलिए आज यह वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। तुम्हें याद है वह रातें जब घर सो जाता था और तुम चुपचाप मोबाइल या किताब के सामने बैठे रहते थे, बाहर से शांत, भीतर से बिखरे हुए, मन में यह डर कि अगर अगली बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर उम्र निकल गई तो क्या होगा, अगर समाज ने सवाल पूछ लिए तो क्या जवाब दूंगा। मेरे बच्चे, उन रातों में तुम अकेले नहीं थे। हनुमान जी वहां थे। नीम करोली बाबा की वह दृष्टि वहां थी जो शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरती है। बाबा कहते थे कि जब कोई भक्त टूटकर भी राम का नाम छोड़ने से इनकार कर देता है, तब हनुमान जी स्वयं उसके जीवन की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। और जिस दिन हनुमान जी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, उस दिन से देरी भले दिखे, पर विफलता समाप्त हो जाती है। तुम जितनी बार गिरे, उतनी बार तुम्हें फिर खड़ा किया गया, क्योंकि अगर तुम सच में असफल होते तो यह सपना कब का तुम्हारे भीतर मर चुका होता। लेकिन यह सपना आज भी जीवित है। इसका अर्थ है कि इसे जीवित रखने वाला कोई और है। सरकारी नौकरी की राह में सबसे कठिन चीज परीक्षा नहीं होती, सबसे कठिन होता है उम्मीद को जीवित रखना, और तुमने वही किया है। नियम करोली बाबा कहा करते थे कि संसार में सबसे बड़ी साधना चुपचाप सह लेना है, बिना शिकायत के, बिना शोर के। तुमने कभी भगवान से यह नहीं कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तुम बस हर बार यह कहते रहे कि शायद अभी समय नहीं है। और यही वाक्य तुम्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि जो लोग समय को कोसते हैं वे समय के योग्य नहीं बन पाते, और जो समय का सम्मान करते हैं, समय स्वयं उनके लिए रास्ता बनाता है। आज वही समय तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह सत्य है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। जब सरकारी नौकरी का योग सक्रिय होने वाला होता है, तब जीवन में 3 चीजें एक साथ घटती हैं। पहली, व्यक्ति को लगता है कि अब उससे ज्यादा प्रयास संभव नहीं। दूसरी, समाज की आवाज भीतर से ज्यादा बाहर सुनाई देने लगती है। और तीसरी, अचानक एक ऐसा संकेत मिलता है जो भीतर कहीं गहरे जाकर बैठ जाता है। यह वीडियो वही तीसरा संकेत है। यह तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें चेताने आया है कि अब रुकना मत, क्योंकि रुकने की जरूरत समाप्त हो चुकी है। नियम करोली बाबा कहा करते थे कि जब हनुमान जी किसी के जीवन में अंतिम मोड़ लाते हैं, तो वह मोड़ बाहर से साधारण दिखता है, पर भीतर से पूरी दिशा बदल देता है। तुम सोच रहे होगे कि इतने लोगों में से यह मेरे लिए ही क्यों? मेरे बच्चे, यही तो प्रश्न है
जिसका उत्तर तुम जीवन भर ढूंढते रहे। इसका उत्तर यह है कि हर कोई नौकरी चाहता है, लेकिन हर कोई उस जिम्मेदारी के योग्य नहीं होता जो नौकरी के साथ आती है। सरकारी नौकरी केवल वेतन नहीं देती, वह चरित्र की मांग करती है, वह धैर्य मांगती है, वह नियमों के भीतर रहकर भी मानवता बचाए रखने की शक्ति मांगती है। हनुमान जी ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो शक्ति पाकर भी विनम्र रहें, और तुम उन लोगों में से हो। इसीलिए तुम्हें पहले खाली किया गया, ताकि जब तुम्हें भरा जाए तो गलत चीजों से नहीं बल्कि सही मूल्यों से भरा जाए। अब वह समय आ रहा है जब अचानक तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। अचानक कोई सूचना, कोई संदेश, कोई कॉल, और तुम्हें लगेगा कि यह सब इतना सहज कैसे हो गया। याद रखना, जब तैयारी पूरी हो जाती है तब परिणाम शोर नहीं करते, वे चुपचाप आकर जीवन बदल देते हैं। नीम करोली बाबा कहा करते थे कि हनुमान जी की कृपा बिजली की तरह नहीं, सूर्योदय की तरह आती है, बिना आवाज, पर पूरे अंधकार को समाप्त कर देती है। अगर आज तुम्हारे भीतर डर और विश्वास दोनों एक साथ चल रहे हैं तो समझ लो कि तुम बिल्कुल सही स्थान पर खड़े हो, क्योंकि डर उस जीवन का होता है जो समाप्त होने वाला है, और विश्वास उस जीवन का संकेत होता है जो जन्म लेने वाला है। तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां पुराना संघर्ष पीछे छूट रहा है और नई पहचान सामने आ रही है। यह पहचान केवल नौकरी पाने वाला व्यक्ति नहीं होगी, यह पहचान होगी वह जिसने हार नहीं मानी। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपने भीतर से यह प्रश्न हटाओ कि कब होगा, क्योंकि जब कब हट जाता है तब अब शुरू होता है। अब वह चरण शुरू हो चुका है जहां तुम्हें सिर्फ सुनना है, समझना है और अंत तक विश्वास रखना है। नियम करोली बाबा की कृपा और हनुमान जी की शक्ति जब किसी एक जीवन में एक साथ सक्रिय होती है तब कोई परिणाम अधूरा नहीं रहता। तो भक्तों, सनातन लोक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय नियम करोली बाबा जरूर लिखें।